इमेजिन GTA 6 का फिजिकल बॉक्स ऑर्डर करो और उसके अंदर डिस्क ही ना हो, तो कैसा लगेगा आपको। और ये चीज़ कंफर्म्ड है, ये चीज़ ऑफिशियली रॉकस्टार ने कंफर्म करी है कि डिस्क आपको नहीं मिलेगी अगर आप उसका फिजिकल बॉक्स ऑर्डर करते हो। तो आपको बॉक्स के अंदर एक कोड मिलेगा और उस कोड को आप PS या फिर Xbox के प्ले स्टोर पे डालोगे तो वहाँ पे आपको सिर्फ डाउनलोडिंग का लिंक मिलेगा और कुछ नहीं मिलने वाला है आपको। अगर बॉक्स खरीदोगे तो सिर्फ आपको बॉक्स मिलेगा। तो अब देखते हैं रॉकस्टार ने क्या कंफर्म करा है इस सिनेरियोज में। GTA 6 का फिजिकल वर्जन कोड इन बॉक्स आएगा, आपको सिर्फ कोड डालना है वेबसाइट के अंदर और आपको डाउनलोडिंग लिंक अवेलेबल हो जाएगा। सो मेरे हिसाब से आपको ये खरीदना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भाई बॉक्स ही मिलेगा सिर्फ, और वो बॉक्स क्या करोगे आप उसका, क्योंकि उसके अंदर CD अवेलेबल ही नहीं है। और ये Take-Two जानबूझ के कर रहा है, इससे इनकी कॉस्ट कटिंग होगी और इनका प्रॉफिट भी हाई हो सकता है। सो Take-Two ने यहाँ पे बोला है कि CDs आजकल कौन यूज़ करता है, हर एक चीज़ इंटरनेट से कनेक्टेड है और आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सो ये भी एक वैलिड पॉइंट है। अगर आपको फिजिकली खरीदना है तो आप एक तरीके से बॉक्स खरीदोगे, ओनली एम्प्टी बॉक्स दिखाने के लिए फॉर द कलेक्टर्स, बट उसके अंदर CD अवेलेबल नहीं होगी। ये बहुत ही अजीब तरीके की मार्केटिंग है, मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा है कि ये करना क्या चाह रहे हैं। पहले क्या होता था कि फिजिकल कॉपी अगर आप खरीदते थे तो आपको उसके अंदर CD मिलती थी और उस CD के थ्रू आप उसको लैंड कर सकते थे, आप उसको अपने फ्रेंड को दे सकते थे, आप उसको सेल आउट कर सकते थे। सो आप उसको सब कुछ कर सकते थे वेरी इजीली। यहाँ पे मेन क्वेश्चन ये है कि आप GTA 6 के फिजिकल एडिशन को फिजिकल एडिशन बोलना सही रहेगा क्या, क्योंकि उसके अंदर तो डिस्क अवेलेबल ही नहीं है। अब Take-Two के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और वो क्या सोचते हैं इस बारे में। Take-Two बहुत ज़्यादा डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जा रहा है और वो सारी गेम्स अपनी डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ कर रहा है और CDs वगैरह बहुत कम लॉन्च करेगा फ्यूचर में। वो का आर्ग्यूमेंट ये है कि ऑलमोस्ट सारे गेमर्स जितने भी हैं सारे इंटरनेट से कनेक्टेड हैं और वो डिजिटली ही गेम्स डाउनलोड करते हैं। डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इजी होता है कंपेयर टू CDs वगैरह, क्योंकि वो उसमें फिजिकल आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी, हर एक चीज़ लेबलिंग करनी पड़ेगी और फिर उसके बाद हर जगह उसको फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। सो इसमें बहुत ज़्यादा हेडेक क्रिएट हो जाता है। लेकिन जो डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ईजी है, एक सर्वर पे अपलोड करो और पूरे वर्ल्ड में सब लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही आराम से। लेकिन ये सारी चीज़ें कंपनी का लॉजिक है। अब इसमें जितने भी गेमर्स हैं कुछ फिजिकल डिस्क्स चाहते हैं, कुछ डिजिटल चाहते हैं, बट उनको दोनों चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए बिकॉज हम कस्टमर्स हैं और उनको सारी हमारी बातें माननी भी चाहिए। अब गेमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं कि गेमर्स को ये चीज़ क्यों पसंद नहीं आ सकती है। वन पे है ओनरशिप। अगर आप फिजिकली कोई चीज़ खरीदते हो तो आप उसको फील कर सकते हो, आपको उस पर ओनरशिप आती है, आपको लगता है कि आपने कुछ खरीदा है। लेकिन अगर आप डिजिटली खरीदते हो तो आपको उसमें कुछ फील ही नहीं आएगा, लाइक वो डिजिटली एडिशन पड़ा हुआ है और आपको लगेगा कि यार हाँ ठीक है पड़ा तो हुआ ही है। और आप फिजिकली चीज़ें आप इजीली रीसेल भी कर सकते हो। इमेजिन करो आपने कोई फर्नीचर खरीदा है और आप पे उसकी फुल ओनरशिप है और अगर आपको उसको सेल आउट करना है तो आप इजीली उसको सेल आउट भी कर सकते हो। लेकिन डिजिटली में ऐसा बड़ा मुश्किल होता है और डिजिटली में आप गेम्स को सेल आउट नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके अकाउंट से ही कनेक्टेड होगा वो और आप खुद ही खेल सकते हो, आप किसी और को नहीं दे सकते हो वो चीज़। थर्ड थिंग है कलेक्शंस की। सो मोस्ट ऑफ द गेमर्स जितने भी हैं प्ले स्टेशन वाले वो कलेक्शन पे फोकस करते हैं, उनको कलेक्टिंग करने का बड़ा शौक होता है। लाइक उनके पास बहुत सारी गेम्स की कलेक्शंस होती है और GTA 6 एक बहुत बड़ा इवेंट है। सो इस पे भी कलेक्टर लोग चाहते हैं कि हम इसको कलेक्ट करें और ये वाला एडिशन अपने पास रखें। और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मैं भी चाहता हूँ कि GTA 6 फिजिकल में डिस्क होनी चाहिए, क्योंकि भाई मेरे को भी पसंद है ओनरशिप और मैं उसको किसी फ्रेंड को भी दे सकूं और मैं उसको कलेक्ट भी करूं। मेरे को प्राउड फीलिंग आएगी अगर मैं उसको अपने पास रखूंगा तो। लेकिन अब बात करते हैं डिजिटली एडिशन के जितनी भी गेम्स हैं उसका क्या फ़ायदा है, क्या उसका कुछ फ़ायदा है भी या नहीं है। तो डिजिटली में आप इजीली प्री लोड कर सकते हो। लाइक अगर 19 नवंबर की लॉन्च डेट है तो 12 नवंबर को प्री लोड दे रहा है तो आप तब तक इजीली गेम डाउनलोड कर लो, आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 19 नवंबर को ही आएगी तो 19 को ही आपको करना है। CD स्वैप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इतनी बड़ी जब गेम होती है तो फिर उसमें मल्टीपल CDs होती हैं, एक ही CD में इतनी बड़ी गेम नहीं आ पाती है, तो आपको इंस्टॉलेशन के लिए एक के बाद एक CDs उसमें स्वैप करनी पड़ेंगी।
लॉन्च डे के दिन फास्टर एक्सेस मिलता है। सो ये बहुत ही अच्छी चीज़ हो गई डिजिटली एडिशन वाले गेम्स में। हर एक गेम्स या हर एक चीज़ आप डिजिटली बाय करते हो तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंस रहेगा अगर आप GTA 6 भी बाय करते हो डिजिटली। तो कन्वीनियंस में डिजिटल एडिशन बहुत ईजिली जीत जाता है, लेकिन जब बात ओनरशिप की आती है तब वहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट रहता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इंडियन बायर्स के लिए, आप ये अज्यूम मत करना कि फिजिकल अगर आप खरीदोगे तो आपको उसके साथ डिस्क भी मिलेगी। तो इंडियन बायर्स ऑलवेज बिवेयर ऑफ दैट। प्रोडक्ट की लिस्टिंग अच्छे से चेक करना और इन सब चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना कि डिस्क इंक्लूडेड है या फिर कोड इन बॉक्स है या फिर रीजनल कंपैटिबिलिटी है या नहीं। सारी चीज़ें रिटेलर से ज़रूर एक बारी कंफर्म कर। नाउ अब मैं इस पूरे ओवरऑल सिनेरियोज के बारे में क्या सोचता हूँ। सो मेरे हिसाब से डिजिटल एडिशन बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस देगा आपको, बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा आपके लिए। लेकिन GTA 6 इज समथिंग डिफरेंट। उसमें हमको GTA 6 की डिस्क भी चाहिए क्योंकि हम हार्डकोर गेमर्स हैं। अगर कोई नॉर्मल गेम होती तो डिजिटली वी कैन एक्सेप्ट इट, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है GTAs की। मैन GTA हमारा इतने टाइम से चल रहा है, GTA Vice City, GTA San Andreas, GTA 4, GTA 5, अब GTA 6 है। तो हमको इसमें इमोशनल अटैचमेंट है, तो हमको चाहिए इसमें डिस्क क्योंकि हम इसमें अपना ओनरशिप फील करना चाहते हैं। हम इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहते हैं, हम इसको कलेक्ट करना चाहते हैं। और अगर सेम प्राइस होगा तो फिर आप क्या लोगे, डिजिटली लोगे या फिर आप डिस्क वाला लोगे? GTA 6 के लॉन्च तक यूजफुल अपडेट्स चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक और कमेंट करो। कुछ भी दिक्कत है तो टिल देन पीस आउट, बाय बाय, टेक केयर।